हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8 के घन और घनमूल चैप्टर को बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको वर्ग और वर्गमूल बता चुके हैं। देखिए, घन और घनमूल। घन का मतलब होता है, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 2 है, 2 का घन निकालना होगा तो 2 पर 3 घात लिखेंगे और इसका 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 घाते 3 लिख दिए तो ये घन हो गया। 2 में 3 का 3 बार गुणा करें, 2 दूना के 4 दूना के 8। इसी तरह से 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का घन निकालते हैं। मान लीजिए 3 है, प्रश्न कर दिए कि 3 का घन क्या होगा, 4 का घन क्या होगा, 10 का घन क्या होगा। तो 3 का घन निकालेंगे तो 3 घाते 3 लिखेंगे बराबर 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 तिली के 9 तिली 27 होता है। 1 से 10 तक के संख्याओं का घन आपको मालूम होना चाहिए और याद रखना चाहिए। अब इसके बाद घनमूल आता है। जैसे मान लीजिए 2 का हम घन निकाल रहे हैं तो 2 का घन निकाले 3 घात, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 बराबर 8 हुआ। तो इसका 8 का घनमूल निकालना होगा तो 8 की मूल संख्या यानी 8 हमको किससे प्राप्त हो रही है, तो 2 से। तो इसकी मूल संख्या यानी कि 2 इसका घनमूल हो जाएगा। अगर 8 का घनमूल निकालते हैं तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 1। अब 8 का घनमूल निकालेंगे तो इसको कड़ी में डालेंगे 8, फिर लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ 3 मत लिखिएगा, यहाँ 3 लिखने का अर्थ दूसरा हो जाएगा। यहाँ 3 लिखेंगे तो इसका घनमूल होता है। अब 8 का निकालेंगे तो आप 8 का 2 गुणते 2 गुणते 2 लिखे, तो 2 गुणते 2 गुणते 2, यहाँ 3। अब ये 3 का जब यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 का जब जोड़ा बनेगा 1 2 3, तो एक तीनों 2 के संतिर 1, यानी कि यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 2। 8 जो है हमको मूल संख्या 2 से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका घनमूल 8 का घनमूल 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो मूल संख्या से हमको घन प्राप्त होता है उसका जो मूल संख्या है उसका घनमूल होता है। जैसे प्रश्न इस पर सवाल बनते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब संख्या आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए 91,125 दे दिया। एक और संख्या ले लीजिए आपका 1600 दे दिया। अब इसको चेक करना होगा कि 91,125 क्या पूर्ण घन संख्या है, 1,600 पूर्ण घन संख्या है। तो इसको चेक करने के लिए इसका हम गुणनखंड करते हैं, यानी 91,125 का हम गुणनखंड करेंगे। तब देखेंगे कि किस 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटने का चांस आता है, तो इसको जोड़ देते हैं। 9 1 10 1 11 2 13 5 18, यानी संख्याओं का योग में अगर 3 से भाग जाता है तो 3 से कटता है, तो 3 से कटाएंगे। 3 तिली के 9, यहाँ पर 1 है, भाग नहीं जाएगा, 0 होता है। 3 तिली के 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे। 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 3 15, 3 18, फिर 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 तिली के 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी 5 से कटेगा आपका
5 दूनी के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 बजे 25, फिर 5 से। अब इसका 91,125 का इतना गुणनखंड हुआ, तो इसको हम कड़ी में लिख देंगे 91,125, यहाँ पर 3 लिखेंगे, जिससे हमको मालूम हो जाएगा कि 91,125 का हमको घनमूल निकालना है। तो इसको कड़ी में डाल देंगे। अब ये सब संख्याओं को इसमें डालेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, तो 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। अब अभाज्य जो गुणनखंड आया है ये आप उतार लिए। फिर इसका यहाँ 3 लिखेंगे, इसका 3 का जोड़ा बना लेंगे, 3 3 का। अब इसको कड़ी से हटा लेंगे। अब 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से 3 आएगा हमको, फिर यहाँ से एक तो 3, फिर यहाँ से हमको 5, 3 3 के 9, 9 पचे 45। अब इसका घनमूल हमारा निकल गया। तब लिख सकते हैं आंसर में कि 91,125 कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो लिखेंगे 91,125 संख्या पूर्ण घन है। अब 1600 को चेक करेंगे। 1,600 है, तो 1,600 का उसी तरह से आपको खंड करना होगा, गुणनखंड करिएगा। तो 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 100 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 50 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो आपका 25 होगा, फिर 5 से कटाएंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा। अब इसको कड़ी में लिख लेंगे। आपको यहाँ पर 3, यहाँ लिखेंगे 1,600, फिर लिखेंगे यहाँ पर 3। अब इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5। अब यहाँ देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो इसका 2 का जोड़ा बन गया। 5 का जोड़ा के लिए हमको 1 ठो 5 और चाहिए। तब यहाँ से सीधा उत्तर लिख देंगे आंसर कि 1,600 संख्या पूर्ण घन नहीं है। और आपका इसमें देखिए सवाल बनता है, जैसे कि कोई भिन्न दे देगा। मान लीजिए आपको दे दिया आपको कि 729 बटा में 1,331, इसका घनमूल निकालिए। तो अंश का अलग निकालेंगे, हर का अलग निकालेंगे, ऐसे भी दे देता है। और दशमलव में भी देता है कि 1.331, इसका भी घनमूल निकालिए। तो भिन्न का घनमूल निकालेंगे तो लिखेंगे अंश का घनमूल बराबर 729 है, तो इसको लिखेंगे 729। इसे फिर इसका इधर खंड करेंगे। अब 729 का 7 2 9 9 18, यानी ये 3 से कटेगा, तो 3 लिख लेंगे। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 3 लिखे 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 3 लिखे 9, फिर कटाएंगे 1। अब इसको लिख लेंगे कड़ी में 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, इसका जोड़ा बना लेंगे 3 3 का। यहाँ से 3 एक ठो निकल जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यानी 3 3 लिखे 9। ये आपका अंश का घनमूल निकल के 9 आ गया। अब हर का घनमूल निकालेंगे, तब लिख देंगे हर का घनमूल बराबर 1331 को भी गुणनखंड करेंगे, तो सीधा 11 से कटाएंगे आपको।
11 कम 11, 11 दूनी के 22, 11 कम 11, फिर 11 से कटाएंगे तो आपका 11 आएगा, फिर 1। अब इसको आप कड़ी में लिखेंगे, कड़ी में 1331, फिर लिखेंगे 11 गुणते 11 गुणते 11 बराबर आपका घनमूल 11 आ गया। यानी इसका घनमूल निकल के अंश का निकाले थे तो आपका 9 आया और हर का घनमूल निकाले तो 11 आया। इस तरह से भिन्न का घनमूल निकालते हैं। अब आपका दशमलव में अगर दे देगा आपको घनमूल निकालने के लिए, तो सबसे पहले 1.331, इसका हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के लिए आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है, दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, भिन्न बना रहे हैं, 1 2 3 यानी 3 अंक है तो 3 ठो 0, आपका ये हो जाएगा 1331 बटा में 1000। अभी आपने 1331 का वर्गमूल निकाले हैं तो क्या आया, 11 आया। तो 11 इसके लिए 11 हो जाएगा अंश का, और इसका जब निकालेंगे तो आपका 10 आएगा, तो 11 बटा 10 हो जाएगा। अब 11 में 10 का भाग दे देंगे तो आपका 1.1, क्योंकि इधर आपका दशमलव में दिया था सवाल, तो हम आंसर भी दशमलव में ही देंगे।